को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी स्टार्टिंग में दिखाते हैं रैन के कपड़े उसे छोटे हो रहे थे तो वह इसके बारे में बताता है। वे कहते हैं कि उनके ये कपड़े पहले के हैं, तुम्हारे साइज के ऑर्डर पर बनने गए हैं। ली कहता है अगर तुम ये नहीं पहनोगे तो सॉन्ग की शूटिंग को तुम बंद कर दोगे और ग्रुप में तुम अकेले नहीं हो। रैन उसे ये बताने के लिए थैंक करता है कि वह बहुत ब्रिलियंट है तो फिर वह आज शूटिंग नहीं करेगा। वह अपने कपड़े उतारने जा रहा था। मिंग रैन को बच्चों की तरह हरकतें बंद करने को कहता है। उनका इंचार्ज आकर जल्दी से तैयार होने को कहता है। डुआंग का कहना था कि तुम सबको शर्मिंदा करोगे। मई जूना को अंदर देखने को भेजती है। जूना अंदर आकर सब पर चिल्लाती है कि वे सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं। शूटिंग को ड्रैग करने के लिए मिस मई खुद आई हैं और तुम लोग यहाँ पर चिल्ला रहे हो। इंचार्ज कहता है कि फर्स्ट टाइम ये लोग थोड़ा नर्वस हो रहे हैं। वे सभी को जल्दी बाहर जाने को कहता है। रैन को अच्छे से शूट करने को समझाता है कि वे मिस मई को निराश ना करें। देन उनकी शूटिंग शुरू होती है। सभी अच्छे से डांस कर रहे थे। मई की नजरें सिर्फ रैन पर थी। वे उसे देखकर कहती है कि ये स्टेज पर अच्छा कर रहा है, मैंने गलत व्यक्ति को नहीं चुना। तभी डायरेक्टर कट करके रैन को आगे आकर अपने जुनून का यूज करने को कहता है। उनकी दोबारा से शूटिंग शुरू होती है। तभी रैन के कपड़े इतने टाइट थे कि उसका बटन टूटकर सीधा मई के लग जाता है। सभी उसे देखने लगते हैं। जूना बार बार पूछ रही थी कि वह ठीक है कि नहीं। वह होश में आकर कहती है बहस मत करो, मैं ठीक हूँ। देन मई रैन को अपनी कार में बुलाती है। रैन सोच रहा था कि मिस मई ने उसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने को बुलाया है जिसके लिए वे तैयार था। मई बताती है कि वे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकती है और तुम्हें हर्जाना देने की भी जरूरत नहीं है। रैन खुश होकर पास आ रहा था तो वे उसे दूर रहने को कहकर उसका कॉन्ट्रैक्ट देखने को कहती है कि मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, 1 साल मेरे साथ रहना होगा। रैन वे देखकर पूछता है कि आप मेरे साथ क्या करना चाहती हैं। मई बताती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए और दूसरा तरीका नहीं है, मैं यहाँ बॉय बैंड के लिए हूँ। जियासी टीम इस साल मेरी सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है। अगर तुम अच्छा सहयोग करोगे तो मैं वादा करती हूँ 1 साल के बाद मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दूंगी। हम दोनों अपने अपने कामों को अच्छे से करते हैं। रैन पूछता है कि सिर्फ 1 साल के लिए मुझे आपके साथ क्यों रहना है। मई बताती है तुम्हारा एटीट्यूड से असर न सिर्फ ग्रुप पर पड़ेगा बल्कि काम और शेड्यूल पर भी पड़ेगा। अगर आज मैं वहां आकर नहीं देख रही होती तो क्या इतनी आसानी से सॉन्ग की शूटिंग हो पाती। रैन जब भी इसे रिजेक्ट कर देता है कि वह अपनी बॉडी नहीं बेचेगा आजादी के बदले। नेक्स्ट मॉर्निंग क्यू रैन से मिलने आई। वे उसे अपने साथ डिनर पर ले जाने आई थी। रैन का मूड खराब था। ग्रुप बनाकर क्यों उसे ट्रीट देने को कहती है। जब वे जा रहे थे तो मई उसे रोककर पूछती है कि वे कहाँ जा रहा है। रैन बताता है वे खाना खाने जा रहा है। मई गुस्से से कहती है क्या तुमने अपने डेब्यू के लिए डांस प्रैक्टिस की। क्यों अपना मास्क हटाते हुए बोलती है तुम अभी भी नहीं बदली, तुम लोगों पर अभी भी अत्याचार करने का मौका नहीं छोड़ती। पास में दिखाते हैं मई क्यू के पास आकर कहती है कि तुम डेब्यू कर सकती हो या नहीं ये मुझ पर निर्भर नहीं है। क्यों कहती है हाँ तुम बस आर्ट्स डायरेक्टर हो, तुम कर भी क्या सकती हो। मई उसे ग्रुप के साथ डेब्यू करने से मना करती है। वे बताती है मैंने पहले ही कंपनी में तुमको सोलो डेब्यू करने के लिए अप्लाई कर दिया है, तुम्हें बस वेट करना होगा। क्यों उसे उसकी ऊंची आवाज वाले कपड़ों को उतार देने को कहती है। उसे लग रहा था कि वह उससे बस पैसे कमाना चाहती है। मई तब भी उसे उसके करियर प्लान के लिए फाइल दे रही थी पर वे मई के ही ऊपर फेंक कर कहती है कि तुमने मेरे सपने बर्बाद कर दिए, एक दिन मैं तुम्हें सबसे दर्दनाक कीमत दूंगी। पसंद में दिखाते हैं क्यों बोलती है कि मिस मई रैली में तुम्हें लोगों के भाग्य के साथ खेलना पसंद है। जो लोग डेब्यू करते हैं उन्हें कहीं जाने नहीं देती, जो लोग डेब्यू नहीं करना चाहते उन्हें भी कहीं जाने की अनुमति नहीं है। मई कहती है ये हमारी कंपनी का बिजनेस है, तुम्हारे साथ कोई क्लास नहीं है। तो क्यू भी बोल देती है कि तो ये हमारा सीक्रेट है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। वे रैन को ले जा रही थी लेकिन एक तरफ से मई भी हाथ पकड़ लेती है कि तुम नहीं जा सकते। रैन तो इन सब से पीछा छुड़वाना ही चाहता था तो वे बोलता है कि कोई बड़ी बात नहीं होगी, आपने मुझे निकाल दिया। नेक्स्ट डे वह मई के कैबिन के बाहर खड़ा सोच रहा था कि वह सब कुछ साफ साफ बता देगा कि वह अंदर एक्टिंग करते हुए जाएगा और बता देगा उसे गंभीर बीमारी है और वह मरने वाला है। मुझे अपने लिए आपके प्यार का बलिदान देना पड़ सकता है तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करे। मई ये देखकर उसे कंपनी को फंसाने को मना करती है और उसे वहाँ से धक्के मारकर निकाल देती है कि उसकी बीमारी फैल जाएगी। वे अपनी प्लानिंग से खुश था पर तभी वहाँ जूना आकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब रैन बताता है वो मिस मई को ढूंढ रहा है तो जूना उसे उसके साथ चलने को कहती है। मई अपनी फोटोशूट करा रही थी। वे वहाँ रैन को देखकर परेशान होने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। उन्हें कवर इमेज के लिए मेल मॉडल की जरूरत थी। रैन कहता है कि वह ये नहीं कर सकता, उसने आज बाल भी नहीं धोए हैं।
मैं ली को बुला लाता हूँ। जूना कहती है बाकी सब बिजी हैं, मैंने बस तुम्हें घूमते हुए देखा। फोटोशूट करने वाला भी उसे अच्छा बताकर कपड़े चेंज करने को कहता है। रैन घबराते हुए सोचता है कि वे पहले भी मिस मई का सामना कर चुका है, तो मत डरो। मई के मन में यही चल रहा था कि वे कहीं सो ना जाए। फोटोग्राफर उन्हें पोज बताता रहता है। मई को दूर होता देख रैन कहता है कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा सहयोग करता हूँ। नींद में होकर मई अपने फोटो खिंचवा रही थी। फोटोग्राफर मई को अपना हाथ रैन के ऊपर रखने को कहता है। जैसे ही वे उसे छूती है तो वे वहीं सो गई थी। शूट खत्म होने पर रैन वहाँ से जा रहा था। वे मई को गिरता देख उसे माफी मांगता है। मई यही सोच रही थी कि ये रात में होता तो अच्छा होता। नेक्स्ट सीन में अकेले बैठे रैन जूस पी रहा था, तभी इंचार्ज आकर दिखाता है। रैन और क्यू के साथ की न्यूज बन रही थी कि पॉपुलर एक्टर ने देर रात शादी कर ली या क्यू ने सीक्रेटली एक लड़के से मुलाकात की। रैन कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कल क्यू के साथ डिनर किया था बस। वह चिल्लाते हुए कहता है कि तुम इसे समझ सकते हो क्या, तुम सभी को समझा सकते हो क्या, कोई सुन सकता है? आर्टिस्ट को अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, हमेशा अपनी बातों और काम पर ध्यान दो, नहीं तो ये काम पब्लिक में नेगेटिव हो सकते हैं। रैन इसका जवाब देने के लिए लाइव स्ट्रीमिंग करने को कहता है, तो इंचार्ज ऐसा करने को मना करता है। ये बिना परमिशन के नहीं कर सकते, ऐसे मिस मई और नाराज हो जाएगी। ये सुनकर रैन को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया था। वे मना कर देता है। इंचार्ज उसे प्रैक्टिस रूम में ड्रिंक करने को मना करता है। रैन को लाइव स्ट्रीमिंग करके उस ग्रुप से निकलने का मौका मिल गया था। वे उस स्ट्रीमिंग में सभी लोगों से पूछता है कि अगर कोई लड़का लड़की साथ में डिनर करते हैं तो क्या वे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही होते हैं? फेमस स्टार या एक्टर, हर किसी की अपनी लाइफ होती है। आर्टिस्ट बनने से पहले वह भी एक इंसान है। क्यों मेरी सीनियर सिस्टर है और मैं हमारी दोस्ती को बहुत महत्व देता हूँ। हम रैली में लवर नहीं है। वे उस लाइफ में क्यू को भी बोलने को कहता है। क्यू सभी को उनके कामों पर ध्यान देने को कहती है। क्यू रैन को अपने ड्रामा में एक एक्ट करने के लिए ऑफर दे रही थी, जिसे सुनकर वह तुरंत हाँ कर देता है। ये सब मई भी देख रही थी। जूना कहती है कि बॉस इसे मत देखो, पहले कुछ खा लो। मई जूना को लाइव डेटा चेक करने को कहती है। रैन जब वापस आया था तो वह खुश होते हुए सोच रहा था कि इस बार आपका पेशेंट लिमिट से बाहर है, मुझे कॉन्ट्रैक्ट से टर्मिनेट कर दो। मई कहती है तुमने बिना परमिशन के लाइव स्ट्रीमिंग करी, मैं तुमसे इम्प्रेस्ड हुई। रैन बोलता है मिस मई, मैं जानता हूँ आप क्या कहना चाहती हो। मैं ट्रेंडिंग सर्च पर रहा और मैंने कंपनी के नियमों को भी तोड़ा और बिना परमिशन के लाइव स्ट्रीमिंग की। ये बॉय ग्रुप पर इफेक्ट करता है। तो मिस मई आप मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हो, मैं मानता हूँ। मई कहती है ये कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दूं? इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ अनाउंसमेंट भी करूंगी। रैन बोलता है मिस मई क्या आप पागल हैं? मई अपना डेटा दिखाते हुए बताती है कि तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग और हॉट सर्च पर 1.5 मिलियन व्यूज गए और रातों रात फैंस मिलियंस में इंक्रीज हो रहे हैं। अब 1,500 लोगों ने तुमको एक एल्बम रिलीज करने के लिए वोट किया है। रैन ये देखकर कहता है कि क्या मैं पागल हूँ या दुनिया पागल है? मई बताती है कि अब कंपनी तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार है, पूरे साल काम करते रहना। रैन ये सुनते ही गिर जाता है, तो मई अपना अग्रीमेंट दिखाते हुए उसके बारे में सोचने को कहती है। रैन क्यू की बात सोचता है कि उसने उसे मेन लीड रोल का ऑफर किया है, लेकिन पहले रैन को इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना होगा। रैन कहता है वह इसे 100% तोड़ देगा। रैन पूछता है कि कोई दूसरा तरीका नहीं है? अगर मैं 1 साल से भी कम समय तक के लिए जिंदा रहूं तो क्या होगा? मई बोलती है कि अगर मैं अपनी प्रॉब्लम्स बताकर तुम्हें जाने देती हूँ तो ऑटोमेटिकली सभी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएंगे। रैन सोचता है कि उसने मिस मई के कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ा है, कोई भी ज्यादा डिमांड नहीं है, तो वह मई से हाथ मिला लेता है और मन में बोलता है मैं तुम्हें 2 महीने में मुझे बाहर निकालने में मजबूर कर दूंगा। मई हंसते हुए सोच रही थी कि एक बार जब तुम कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दोगे तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसी पर ये पार्ट 2 एंड होता है। आगे की स्टोरी देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।